अगर मैं तुमसे कहूँ इस देश में करोड़ों लोग जिंदगी भर पैसा कमाते हैं फिर भी कभी अमीर नहीं बनते, और कुछ लोग उतना ज्यादा काम भी नहीं करते फिर भी पैसा उनके लिए काम करता है। आखिर ऐसा क्या है? क्योंकि यही वो सच है जो 90% लोग कभी समझ ही नहीं पाते। लोग सोचते हैं ज्यादा पैसा मतलब अमीरी, लेकिन अगर सिर्फ पैसा होना अमीरी होता तो लॉटरी बिजनेस दोबारा गरीब क्यों हो जाते, सेलिब्रिटी बैंकरप्ट क्यों होते हैं, क्रिकेटर्स टैक्स क्राइसिस में क्यों फंसते हैं, बिजनेसमैन एम्पायर बनाकर जीरो पर क्यों आते हैं? क्योंकि प्रॉब्लम पैसा कमाने की नहीं है, प्रॉब्लम है पैसे को संभालने और उससे और पैसा बनवाने की। और यही वो गेम है जो स्कूल नहीं सिखाते, कॉलेज नहीं सिखाते और मिडिल क्लास फैमिली भी अक्सर नहीं सिखाती। हमें सिर्फ एक फॉर्मूला दिया जाता है, पढ़ो, नौकरी लो, मेहनत करो, पैसा कमाओ, बस। लेकिन किसी ने कभी ये नहीं बताया कि अगर पैसा तुम्हारे पास आ भी गया तो उसे बढ़ाना कैसे है। और ट्रस्ट मी, यही वो लाइन है जो जिंदगी भर काम करने वालों और फाइनेंशियली फ्री लोगों के बीच दीवार बनती है। एक कहानी सुनो, बहुत सिंपल है लेकिन शायद तुम्हें खुद की याद दिला दे। लखनऊ का एक लड़का, मिडिल क्लास फैमिली, पापा नौकरी करते हैं, माँ हर महीने खर्च का हिसाब नोटबुक में लिखती है। बचपन से एक ही बात सुनी, बेटा पैसे बचाना सीखो। और ऑनेस्टली ये एडवाइस गलत नहीं थी लेकिन अधूरी थी, क्योंकि उसने बचाना तो सीख लिया, बढ़ाना नहीं। वो बड़ा हुआ, नौकरी मिली, पहली सैलरी आई, पूरे घर में सेलिब्रेशन, मिठाई, फोटोज, फैमिली प्राउड। उसे लगा बस जिंदगी अब सेट। लेकिन 6 महीने बाद रियलिटी ने थप्पड़ मारा। सैलरी आती थी और गायब हो जाती थी। रेंट, फूड, रिचार्ज, पेट्रोल, EMI, फ्रेंड्स के बर्थडेज, फैमिली एक्सपेंसेस, इमरजेंसी और हर महीने के आखिरी 5 दिन गूगल सर्च, सैलरी आने में कितने दिन बाकी हैं। रिलेटेबल? यही इंडिया के करोड़ों लोगों की कहानी है। इनकम है लेकिन फ्रीडम नहीं, काम है लेकिन कंट्रोल नहीं, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है। और यही असली सवाल पैदा होता है, अगर हम इतना काम कर रहे हैं तो फाइनेंशियली स्टक क्यों हैं? यहीं से गेम शुरू होता है, क्योंकि शायद प्रॉब्लम इनकम नहीं, माइंडसेट है। देखो, अगर तुम 10 घंटे काम करके पैसा कमाते हो तो हर्ष लगेगा, लेकिन टेक्निकली तुम पैसा नहीं कमा रहे, तुम अपना समय बेच रहे हो। हाँ, टाइम तुम्हारी जिंदगी का सबसे वैल्यूएबल एसेट है, क्योंकि जिस दिन तुम काम नहीं करोगे, इनकम बंद, बीमार, इनकम बंद, जॉब गई, इनकम बंद, वैकेशन, इनकम स्लो। मतलब तुम्हारा पूरा फाइनेंशियल सिस्टम तुम्हारे शरीर से जुड़ा है। अब दूसरी तरफ इमेजिन करो, तुमने एक एसेट बनाया, एक इन्वेस्टमेंट, एक SIP, एक स्टॉक पोर्टफोलियो, एक रेंटल इनकम, एक डिजिटल प्रोडक्ट, एक यूट्यूब चैनल या एक छोटा बिजनेस। अब तुम हर सेकंड एक्टिवली काम नहीं कर रहे, लेकिन पैसा बन सकता है। यही वो फर्क है जो एवरेज इंसान कभी नहीं समझता, और यहीं से रिच माइंडसेट शुरू होता है। लेकिन अभी सबसे डेंजरस हिस्सा बाकी है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा दोस्त नहीं है, कम से कम पैसे के मामले में तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रेन सर्वाइवल मशीन है, वेल्थ मशीन नहीं। तुम्हारा ब्रेन इंस्टेंट रिवार्ड चाहता है, लॉन्ग टर्म रिवार्ड नहीं। आज पिज्जा एक्साइटिंग है, 20 साल बाद कंपाउंडिंग बोरिंग है। आज नया आईफोन डोपामिन देता है, म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट नहीं। आज दोस्तों के साथ एक्सपेंसिव डिनर सोशल वैलिडेशन देता है, इंडेक्स फंड नहीं। और इसी वजह से फाइनेंशियली स्मार्ट डिसीजंस इमोशनली हार्ड लगते हैं। अब ध्यान से सुनो, यही मेजोरिटी हारती है, क्योंकि वेल्थ मैथमेटिक्स से कम साइकोलॉजी से ज्यादा बनती है। सिंपल एग्जाम्पल, मान लो 2 लोग हैं, दोनों की सैलरी 50,000। पहला सोचता है इतनी मेहनत करता हूँ, थोड़ा एंजॉय तो डिजर्व करता हूँ, फोन अपग्रेड, वीकेंड आउटिंग्स, फैशन शॉपिंग, इम्पल्स खर्च। दूसरा सोचता है मैं फ्यूचर के लिए एसेट बिल्ड करूंगा, SIP, लर्निंग, स्किल बिल्डिंग और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग। 10 साल बाद पहला इंस्टाग्राम पर रिचर लगेगा और दूसरा रियल लाइफ में रिचर होगा। और यही मॉडर्न इल्यूशन है। पीपल स्पेंड मनी टू लुक रिच, रिच पीपल यूज मनी टू बिकम रिचर। मैसिव डिफरेंस। अब एक चीज बताओ, क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, सैलरी आई और अचानक तुम खुद को जस्टिफाइड महसूस करते हो खर्च करने में? इतनी मेहनत की है यार, जिंदगी एक ही बार मिलती है, अगले महीने सेव कर लेंगे। यही ट्रैप है, क्योंकि पैसा इमोशन से निकलता है, लॉजिक से नहीं। और कंपनीज ये बहुत अच्छे से जानती हैं। EMI क्यों बनाई गई? अफोर्डेबल फील कराने के लिए। बाय नाउ पे लेटर क्यों है? पेन डिले करने के लिए। फ्लैश सेल क्यों आती है? अर्जेंसी ट्रिगर करने के लिए। लिमिटेड स्टॉक क्यों लिखा होता है? फियर पैदा करने के लिए। मतलब पूरा मार्केट तुम्हारी साइकोलॉजी के खिलाफ डिजाइन है। और तुम सोचते हो प्रॉब्लम डिसिप्लिन की है, नहीं, प्रॉब्लम अवेयरनेस की है। अब एक ब्रूटल ट्रुथ, अगर तुम सिर्फ पैसा बचा रहे हो तो जरूरी नहीं कि तुम रिच बन रहे हो, क्योंकि इन्फ्लेशन क्वाइटली तुम्हारे पैसे को खा रही है। आज 100 रुपए में जो आता है 10 साल बाद शायद 200 में आए। मतलब अगर पैसा बस पड़ा है तो वो ग्रो नहीं कर रहा, मर रहा है, साइलेंट डेथ। यही अमीर और एवरेज में अगला फर्क आता है। एवरेज लोग पैसा स्टोर करते हैं, स्मार्ट लोग पैसा डिप्लॉय करते हैं। डिफरेंस समझो, स्टोर मतलब रक्षा,
डिप्लॉय मतलब युद्ध। अगर पैसा सैनिक है तो क्या वो लॉकर में बैठकर जीत जाएगा? नहीं, उसे बैटलफील्ड में भेजना पड़ेगा कैलकुलेटेड तरीके से। और यही है इन्वेस्टिंग। लेकिन इन्वेस्टिंग सुनते ही लोग डरते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें अनसर्टेनिटी से डर लगता है। अगर पैसा डूब गया तो? वैलिड सवाल है, लेकिन काउंटर क्वेश्चन, अगर पैसा कभी ग्रो ही नहीं हुआ तो? अगर 20 साल बाद भी वही स्ट्रगल रही तो? अगर तुम्हारी पूरी जिंदगी सैलरी डिपेंडेंसी में निकल गई तो? क्या वो रिस्क नहीं है? देखा, हम अक्सर विजिबल रिस्क से डरते हैं, इनविजिबल रिस्क से नहीं। इनविजिबल रिस्क ज्यादा डेंजरस होता है। अब मैं तुम्हें एक ऐसा सीक्रेट बताता हूँ जो रिच क्वाइटली यूज करते हैं, वो है कंपाउंडिंग। सिंपल समझो, मान लो तुमने 10,000 इन्वेस्ट किए, 10% रिटर्न मिला, अब 11,000 हो गए। अगले साल रिटर्न सिर्फ ओरिजिनल पर नहीं, पूरे 11,000 पर। फिर नेक्स्ट ईयर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर। पहले स्लो, फिर फास्ट, फिर क्रेजी, बिल्कुल स्नोबॉल जैसा। पहले छोटा, फिर अनस्टॉपेबल। यही रीजन है कि अर्ली इन्वेस्टिंग इतना पावरफुल है। लेकिन आयरनी देखो, यंग लोग कहते हैं अभी तो उम्र है एंजॉय करने की, ओल्डर लोग कहते हैं अब देर हो गई। तो परफेक्ट टाइम कब है? यही तो जोक है। परफेक्ट टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब एक इमोशनल रियलिटी, इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज अक्सर पैसे को सिक्योरिटी के लेंस से देखती हैं, ग्रोथ के नहीं। एफडी सेफ है, शेयर मार्केट गैम्बलिंग है, बिजनेस रिस्की है, डेब्ट मत लो, रिस्क मत लो, इंटेंट अच्छा होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ओल्ड एडवाइस न्यू इकोनॉमी में हमेशा काम नहीं करती। आज क्रिएटर इकोनॉमी है, डिजिटल बिजनेसेस हैं, ग्लोबल मार्केट्स हैं, इंडेक्स फंड्स हैं, ऑनलाइन लर्निंग है, एआई टूल्स हैं, लेकिन माइंडसेट अभी भी सैलरी सिक्योरिटी वाला है। और इसी वजह से अपॉर्चुनिटीज क्वाइटली निकल जाती हैं। अब एक अनकंफर्टेबल एग्जांपल, मान लो तुम्हारे पास 1 लाख रुपए आए, एवरेज सोच क्या होगी? फोन, बाइक, अपग्रेड, ट्रैवल, शॉपिंग। और स्मार्ट सोच, ये 1 लाख फ्यूचर में 5 लाख कैसे बनेंगे? यहीं से आइडेंटिटी दिखती है। कंज्यूमर माइंडसेट वर्सेस ओनर माइंडसेट। और आइडेंटिटी इनकम से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिच बनने से पहले रिच सोचना पड़ता है। अब एक डेंजरस मिथ, जब ज्यादा पैसा होगा तब इन्वेस्ट करेंगे। गलत, बहुत गलत, क्योंकि इन्वेस्टिंग अमाउंट नहीं है, हैबिट है। अगर 500 रुपए इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो 50,000 भी शायद नहीं करोगे। बिकॉज बिहेवियर स्केल्स। बैड हैबिट्स बिगर मनी के साथ और डेंजरस होती हैं, गुड हैबिट्स बिगर मनी के साथ पावरफुल होती हैं। यही रीजन है कि कुछ लोग लॉटरी जीतकर भी गरीब हो जाते हैं, क्योंकि पैसा कैरेक्टर एम्पलीफाई करता है। अब एक बड़ा सवाल, पैसे से पैसा प्रैक्टिकली कैसे बनता है? चलो आसान भाषा में, पहला तरीका, ओनरशिप। जब तुम स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो, तुम सिर्फ स्टॉक नहीं खरीदते, बिजनेस का छोटा हिस्सा खरीदते हो। कंपनी ग्रो, तुम ग्रो। दूसरा, म्यूचुअल फंड्स, उनके लिए जो एक्सपर्ट्स नहीं हैं, सिस्टमैटिक डिसिप्लिन रूट। तीसरा, बिजनेस, रिस्की लेकिन स्केलेबल। चौथा, डिजिटल एसेट, कोर्स, कंटेंट, ऑडियंस, सॉफ्टवेयर, वंस क्रिएटेड मल्टीपल मोनेटाइजेशन। पांचवा, हाई इनकम स्किल्स, ये इनडायरेक्ट है लेकिन फ्यूल पावरफुल है। स्किल इनकम बढ़ाती है, इनकम इन्वेस्टिंग बढ़ाती है, और इन्वेस्टिंग वेल्थ बढ़ाती है। सिंपल चेन। लेकिन अभी सबसे डेंजरस एनिमी बाकी है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। सैलरी 30,000 से 80,000 हुई, लेकिन सेविंग सेम। क्यों? लाइफस्टाइल अपग्रेड, बेटर फोन, बेटर रेंट, बेटर रेस्टोरेंट, बेटर इमेज मेंटेनेंस, और वेल्थ सेम स्ट्रगल। हाई अर्नर्स भी ब्रोक इसी वजह से रहते हैं। प्रॉब्लम इनकम नहीं है, अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन है। अब इमेजिन करो, 2 वर्जन ऑफ यू। वर्जन 1, हर सैलरी के बाद डोपामिन स्पेंडिंग, सेम डिपेंडेंसी, सेम स्ट्रेस, सेम फियर। और वर्जन 2, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग, एसेट एक्युमुलेशन, इनकम डाइवर्सिफिकेशन, ग्रोइंग कॉन्फिडेंस। अब स्कैरी पार्ट, इन दोनों के बीच फर्क मैसिव नहीं, डेली माइक्रो डिसीजंस हैं। और यही रीजन है कि वेल्थ ड्रामेटिक इवेंट नहीं, बोरिंग कंसिस्टेंसी है। अब मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक आदमी रोज कुएं से पानी निकालता था, सुबह मेहनत, शाम मेहनत, अगर बीमार पड़ गया पानी बंद। दूसरे आदमी ने शुरुआत में बहुत मेहनत की, लोग हंसे क्योंकि वो पाइपलाइन बना रहा था। टाइम लगा, एनर्जी लगी, इमीडिएट फायदा नहीं, लेकिन एक दिन पाइपलाइन तैयार, अब पानी खुद आता था। पहला आदमी अभी भी रोज मेहनत कर रहा था, दूसरा सिस्टम से जी रहा था। यही एक्टिव इनकम वर्सेस एसेट बिल्डिंग है। अब खुद से पूछो, तुम कुआं खोद रहे हो या पाइपलाइन बना रहे हो? और नहीं, इसका मतलब नौकरी छोड़ना नहीं है, ये बहुत इमेच्योर सोच है। जॉब प्रॉब्लम नहीं, डिपेंडेंसी प्रॉब्लम है। सैलरी खराब नहीं, सैलरी पर कम्प्लीटली डिपेंडेंस होना डेंजरस है, क्योंकि एक इनकम सोर्स फ्रेगाइल होता है। अब सबसे इमोशनल हिस्सा, हम मिडिल क्लास लोग अक्सर पैसा सर्वाइवल के लिए जोड़ते हैं। हॉस्पिटल इमरजेंसी, पेरेंट्स, स्कूल फीस, रेंट, रिस्पेक्ट। इसीलिए फाइनेंशियल डिसीजन इमोशनल हो जाते हैं। फियर में बेच देते हैं, ग्रीड में खरीद लेते हैं, कंपैरिजन में खर्च करते हैं, इम्पल्स में स्वैप कर देते हैं। लेकिन फाइनेंशियल मैच्योरिटी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, इमोशन कंट्रोल भी है। अब सुनो सबसे बड़ा ट्रुथ,
मनी फॉलोज वैल्यू। अगर तुम ज्यादा कमाना चाहते हो तो सिर्फ इन्वेस्ट मत सोचो, वैल्यू क्रिएशन सोचो। तुम कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, किसका टाइम बचाते हो, किसका पेन कम करते हो, किसे कन्वीनियंस देते हो, किसे नॉलेज देते हो, क्योंकि बड़ा पैसा अक्सर बड़ी वैल्यू के पीछे भागता है और इन्वेस्टमेंट्स उस इनकम को मल्टीप्लाई करती हैं। मतलब फॉर्मूला ये है, अर्न, कीप, मल्टीप्लाई, और रिचेस्ट लोग तीनों साथ करते हैं। अब आखिरी सीन इमेजिन करो, आज से 10 साल बाद एक तुम जो आज भी सैलरी आने से पहले बैंक बैलेंस चेक करता है, अनएक्सपेक्टेड खर्च से पैनिक करता है, बॉस के मूड पर डिपेंड करता है, मंडे से नफरत करता है, और दूसरा जिसके पास ऑप्शंस हैं, एसेट है, कैश फ्लो है, कॉन्फिडेंस है, फ्रीडम है। अब शॉकिंग बात, इन दोनों में फर्क लक का नहीं, टैलेंट का नहीं, स्टार्टिंग सैलरी का नहीं, फर्क सिर्फ माइंडसेट का है। क्योंकि गरीब माइंडसेट पैसा आते ही पूछता है क्या खरीदूं, रिच माइंडसेट पूछता है इसे मेरे लिए काम पर कैसे लगाऊं। और शायद यही वो सवाल है जो अगले 10 साल तय करेगा, क्या तुम जिंदगी भर पैसे के पीछे भागोगे या एक दिन पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। क्योंकि सच ये है, फाइनेंशियल फ्रीडम अचानक नहीं आती, वो छोटे बोरिंग डिसीजन से बनती है। पहला इन्वेस्टमेंट, पहला नो टू इम्पल्स स्पेंडिंग, पहली फाइनेंशियल बुक, पहली स्मार्ट हैबिट, पहला लॉन्ग टर्म डिसीजन। और याद रखना, तुम्हारी सैलरी तुम्हें रिच नहीं बनाएगी, तुम्हारी कार नहीं, तुम्हारा फोन नहीं, तुम्हारा दिखावा नहीं, तुम्हारा माइंडसेट बनाएगा। क्योंकि पैसा कभी इमोशनल नहीं होता, उसे फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी मेहनत करते हो, उसे सिर्फ ये समझ आता है क्या तुम उसे बढ़ाना जानते हो या सिर्फ खर्च करना। तो आज रात सोने से पहले अपने बैंक अकाउंट को मत देखना, अपने डिसीजंस को देखना, क्योंकि बैंक बैलेंस हमेशा माइंडसेट का रिफ्लेक्शन होता है। और अगर आज इस वीडियो ने तुम्हारी सोच में 1% भी बदलाव किया है तो यही शुरुआत है। क्योंकि नॉलेज बिना एक्शन सिर्फ एंटरटेनमेंट है, लेकिन एक्शन जिंदगी बदल देता है। और शायद आज वो दिन हो सकता है जब तुमने पहली बार सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं, पैसे से पैसा बनाने के बारे में सोचा।